गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। सो आज हम देखेंगे कि काली माँ आपको क्या कह रहे हैं। सो व्हाट डायरेक्शंस शी इज़ शोइंग यू। सो कौन सी दिशा माँ आपको आज दिखा रहे हैं। सो ये रीडिंग होगा एक कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर बेस करके, एंड चाहे आप कभी भी देख रहे हो ये रीडिंग तो वो उस टाइम पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये टाइमलेस है। एंड लास्टली, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ जैसे कि क्रिस्टल्स या फिर कोई भी रेमेडीज़, तो स्कैमर से बचिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ कि इस वक्त माँ आपको क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के बापहरणी धर्मार्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के लिए डायरेक्शंस दे दीजिए इस वक्त। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे माँ देख सकते हैं कि आप बेवजह खुद को ज़्यादा पुश कर रहे हो। ज़्यादा पुश करना मतलब क्या है कि आप शायद आपको टेम्पररी सक्सेस चाहिए इस वक्त, तो इसीलिए माँ देख सकते हैं कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। सो ये और ज़्यादा करते करते क्या हो रहा है ना कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो लाइफ को। आपको समझ में नहीं आ रहे कि ये स्पिरिचुअल कोड क्या है, ये लाइफ आपको क्या कहना चाहते हैं। सो बेसिकली अभी आप जो देखोगे, जहाँ पे भी आप देखोगे, एक हिंट टारगेट क्या रहता है कि जैसे तैसे करके प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में बात किया जाए, या फिर एक सब्टल लॉजिक क्या रहते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ आप इंफीरियर हो, या फिर एक कंडीशन क्या रहता है कि मेरे को भी कुछ मिलेगा और आपको भी कुछ मिलेगा। सो ये जो कंडीशन, ये जो ग्रीड, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम के विक्टिम आप भी हो गए। कैसे? जैसे कि फ्यूडाइल एटम मतलब क्या है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी पुश कर रहे हो। आप एक ऐसे स्थिति में हो या फिर एक ऐसे माइंड स्टेट पे हो जहाँ पे आपको पता है अंदर से कि और नहीं हो सकता ये, बट फिर भी आप जस्ट टू पैसिफाई अदर पीपल, जस्ट टू मेक एवरीथिंग ओके, आप पुश कर रहे हो। सो कई कबार ना एक नीड को हम लोगों को खुद बंद करना होता है। वो नीड क्या है? नीड टू बी द परफेक्ट। हम अच्छे हैं, हम अच्छा करेंगे, हम हर रिजल्ट हमारे लिए अच्छा होगा। सो ये जो नीड टू बी परफेक्ट कि हाँ हम अच्छे करेंगे, हम अच्छे हैं, ये कॉन्सेप्ट को माँ के सामने ये अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट नहीं टिकते। योगा शक्ति, बाहर आओ ये सबसे। शी इज़ कॉलिंग यू फ्रॉम दैट। कोई कंपटीशन नहीं है आपके साथ, आपके कुछ कंपटीशन नहीं होता है। कल एक डे था, उस डे में आप परफॉर्म किए हो उस डे के अनुसार, अच्छा भी नहीं किए हो बुरे भी नहीं किए हो। आज एक डे है जहाँ पे आपको समझना होगा, परफॉर्म भी करना होगा आज के डे के अनुसार। ना ही यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ना ही आप दूसरों के स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, ना ही आप अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट डिटैचमेंट चाहिए। सो अगर आप लोग ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ से, सक्सेस हो, फेलियर हो, ब्रेकअप हो, पैचअप हो, माँ इज टेलिंग यू वहाँ पे मत जाओ। रैदर डिटैच्ड हो जाओ उस चीज़ से। सो वट एवर द थिंग्स यू आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंटली वो थॉट आ रहे हैं, या फिर वो फोबिया आ रहे हैं, या फिर आपको वो नीड्स अंदर से फील हो रहे कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को जाना है, मेरे को रहना है, मेरे को बोलना है। स्टॉप, ये नीड बहुत खतरनाक हो।
हमेशा कुछ करने का जो नीड है ना, हमेशा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वो नीड खतरनाक है। और काली माँ उस नीड को एकदम पसंद नहीं करते। उस नीड पे क्या होता है, ये मेरे अंदर में भी है, सबके अंदर में भी है ये नीड। उस नीड को क्या होता है, उस नीड जब आते हैं तो मतलब आप काम करते रहते हो बहुत ज़्यादा, या फिर सोचते रहते हो, या फिर रोते रहते हो, या फिर बात करते रहते हो, बट कभी भी आप खुद को रोक नहीं सकते हो। आप खुद को रोक नहीं पाते हो कि अरे क्यों मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ, क्यों काम नहीं हो रहा है। सो जस्ट समटाइम्स यू नीड टू सिट एंड स्टॉप थिंकिंग, यू नीड टू सिट एंड थिंक कि अरे गलती तो मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, और मैं परफेक्ट क्यों बनूं। परफेक्ट बनने का ज़रूरत क्या है, गलती किया हूँ, सीख रहा हूँ और नहीं करूँ, दैट इज़ इट। ना ही मेरे को कुछ बनना है, ना ही मेरे को कुछ प्रूव करनी है, ना मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, ना मैं बुरा बनना चाहता हूँ, ना मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, और ना ही मेरे को कुछ पाना है, और ना ही मेरे को कुछ खोना है। सो बी आइडल। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। यस, महाकाली। वेल, आपको माँ बोल रही है कि शांत हो जाइए। मल्टीपल क्रिएटिव ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, शांत हो जाइए। एंग्शियस माइंड को शांत कीजिए। जो डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो, वो डिस्कम्फर्ट फील इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू। अब समझिए, ये वीडियो से महाकाली का कार्ड आया। क्यों आया? बिकॉज शी वॉन्टेड टू टॉक टू यू। अब ये चीज़ को आपके लॉजिकल डाउट बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं, बट आपके जो इंट्यूटिव माइंड है उसको पता है कि माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। माँ भी आपको जो कहना चाहते हैं वो आपके इंट्यूटिव माइंड भी सेम चीज़ कह रहे हैं कि रुक जाओ, सबर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, उतना जल्दबाजी मत करो, होने दो चीज़ों को। एग्जैक्टली माँ इज सेइंग द सेम थिंग। अब यहाँ पे महाकाली माँ का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपके पास आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस वक्त आप जिस सिचुएशंस पे हो उस सिचुएशंस पे आप नहीं होना चाहते हो, बट ट्रस्ट मी, आगे जितना आप बढ़ोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगा, उतना ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, उतना ज़्यादा सॉल्यूशंस आपके सामने आएंगे। तो जो चीज़ें धुंधले धुंधले से आपको लग रहे हैं वो चीज़ें एकदम आसानी से आपके सामने आ जाएंगे। सो A, you have to keep doing your work. B, you have to focus on your inner work. C, you have to trust her. So trust your higher force, trust your higher self, trust your own magic. माँ आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। महाकाली माँ और भी एक चीज़ बोल रहे हैं कि भले आपके सामने 10 हाथ नहीं है, आपके पास 10 हाथ नहीं है, बट आपके माइंड के पास 10 टाइम्स हैप्पीनेस आ रहे हैं, 10 टाइम्स हेल्प आ रहे हैं। सो जो चीज़ को लेके आप डर रहे हो उससे कई ज़्यादा खुशी आपको मिलेंगे फॉर द फ्यूचर। सो माँ इज़ एश्योरिंग यू कि अगर आप कोई भी चीज़ फ्यूचर को लेके डर रहे हो, लाइक फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में आप स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं, यस यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड। खास करके जो भी वरीज है ना आपके मन में उसको माँ हटा रहे हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि महाकाली मतलब ग्रेट विजडम। सो आप में से जो लोग हीलर हो, जो लोग एक मंत्रा को चैंट करते हो, फॉलो करते हो, कोई भी रिचुअल को फॉलो करते हो, कोई भी कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हो, तो आपके साइकिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। माँ आपके साइकिक जो इंट्यूटिव पावर है उसको बढ़ा रहे हैं, साइकिक पावर को बढ़ा रहे हैं। आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप नेचर के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा, मेंस्ट्रुएशनल पेन, एब्डोमिनल इशू, पेट दर्द, किसी किसी के लिए यूटीआई, किसी किसी के लिए खराब सपने, वट एवर द थिंग इज, द कार्मिक रिलीज हैज़ हैपेंड। जो भी कार्मिक बर्डन्स लेके आप चल रहे थे या फिर दूसरों की नेगेटिविटी लेके चल रहे थे उसको माँ ने हटा दिया है। आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, ये मॉडर्न जेन जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक जो लोग एक ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बातें करना पड़ता है, या फिर अगर आप
बहुत सारे लोगों के साथ बातें किए हो, इंटीमेट हुए हो, और अभी आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि शायद वो चीज़ आप ना कर पाते तो अच्छा होता। वेल, आप अच्छे को रोक नहीं सकते, बुरे को रोक नहीं सकते, बट आपका जो गुड कर्मा है वो उसके जो सिवियरिटी है कि कितना अच्छा आपको होगा और कितना बुरा आपका होगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे माँ अगर बोल रहे कि अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बात किए हो, इंटीमेट हुए हो, एक एक पर्सन की नेगेटिव एनर्जी आपके दिल से, आपके बॉडी से रिमूव हो रहे हैं। मल्टीपल कनेक्शंस अगर पास्ट में था आपका, उसके एनर्जीज़ को माँ ने रिमूव किए हैं। बहुत टेंशन में अगर आप थे, उसको भी माँ ने रिमूव किया है। माँ आपको बोल रहे कि आप सही लोगों के साथ हो, और कहीं ना कहीं मन जो बोल रहे हो उसको सुनो, उसको विश्वास करो, आप नज़रअंदाज मत करो। अक्सर आप पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज करते हो, अक्सर आप पॉजिटिव बात को सीरियसली नहीं लेते हो जितना सीरियस आप नेगेटिव बात को लेते हो। कहीं ना कहीं ट्रस्ट वेर यू बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो उस जर्नी को विश्वास करिए, अच्छा ही हो। लेट्स सी और क्या गाइडेंस और क्या डायरेक्शंस आपको माँ दे रहे हैं। यस, ये आना ही था, दुर्गा काली का। वेल, दुर्गा काली का माँ मतलब नंबर 11। अब दुर्गा काली का माँ का मतलब है कि यू गोना गेट अ कॉल फ्रॉम हर। आप उनके डायरेक्ट कॉल महसूस करेंगे, जैसे कि वेकअप कॉल। सुबह उठ के माँ के फोटोज़, माँ के सॉन्ग्स, माँ के म्यूज़िक, काली माँ के रिलेटेड कोई भी शॉर्ट्स, कोई भी वीडियोस दिख जाएगा, पर्टिकुलर एक रूप का दिख जाएगा, मंदिर दिख जाएगा। क्यों? वो बुलाती है अपने भक्त को। जिस टाइम पे माँ आपको देखे है कि आप भटक रहे हो, फ्रॉम दैट टाइम माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली आपका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, या फिर अभी भी आप उस बुरा एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, और उतना नेगेटिव जोन से ऐवी माँ आपको नहीं लेके आ सकता है। लाइक चुटकी मार के ये सब प्रॉब्लम्स भाग नहीं जाएंगे। कैसे भागेगा ये प्रॉब्लम? जब आप उस नेगेटिविटी से भी तगड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। आप विक्टिम हो, आपके ऊपर बहुत कुछ बीता है, स्पेशली पिछले 11 घंटे से आपकी इमोशनल लाइफ एकदम नेगेटिव चल रहा है, एंड होपलेस फील कर रहे हो, एंड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर पिछले 11 दिन से हो सकता है, पिछले 11 मंथ से हो सकता है, वट एवर इट इज़। दुर्गा काली का माँ मतलब क्या है कि माँ ने बहुत कोशिश किए है आपको बोलने के लिए, एंड शायद आपने वो चीज सुने नहीं, आप गलती करते गए, एंड जब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया, या फिर मैंने बहुत लेट कर दी, उस वक्त दुर्गा काली का माँ आते हैं और आपको बोलते कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आप लेट नहीं किए हो, आप कोई गलती नहीं किए हो। इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को पहचानने में थोड़ा वक्त ले लिए, बट कोई बात नहीं, अभी आप मेरे पास आओ। अब पता चल रहा है कि मैं बोल रहा था, ये जो योगा शक्ति माँ आपको कह रहे थे कि मत करिए, मत फोर्स करो, होगा चीज़, हो जाएगा, और आप क्या कह रहे थे? कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग स्टक, वाई आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स, वाई ये, वाई वो, एंड तब जा क्यों? क्योंकि आप तभी भी उस सक्सेस फेलियर के पीछे भाग रहे थे। इस दुनिया जिस तरीके से आपको भगाते हैं, आप वही चीज़ कर रहे थे। जैसे कि एक पॉलिटिशियंस जिस तरीके का वादा करते हैं, जिस तरीके का प्रॉमिस करते हैं, एक टाइम के बाद आपको भी लगता है कि इज इट लाइक वो क्यों बोल रहे हैं, इज इट रियली ट्रू? ना उस चीज़ को, इस चीज़ से मैं इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी कभी आपको कुछ भी दिखाते हैं, लाइक किसी के हाई लाइफस्टाइल, किसी के हाई सक्सेस, किसी के स्टाइल, और आपको लग जाता है कि वाओ दैट इज़ ग्रेट,
एंड वही चीज़ पे आप गलती करते हो, वो ज़िंदगी नहीं दिखा रहे, वो आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है, जो लोभ है, जो डिज़ायर्स है, वो एक्सट्रीम सीवियर रूप लेके आपको ये सब चीज़ दिखा रहे हैं एंड आप अट्रैक्टेड हो रहे हो। एनीवे, जब उस सब चीज़ से आप भटक गए थे, तब आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप कितना बड़ा चीज़ को मिस कर रहे हो, कितना छोटे छोटे चीज़ के पीछे भाग रहे हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो रियलाइजेशन आ रहे हैं कि ओ माई गॉड नाउ एंड देन। उस टाइम पे माँ आपके हाथ पकड़ रहे हैं। सो शी इज़ जस्ट अबाउट टू होल्ड योर हैंड, शी इज़ जस्ट अबाउट टू पुल यू आउट फ्रॉम दैट, शी इज़ जस्ट अबाउट टू अश्योर यू समथिंग। सो लेट नहीं हुआ है, अभी भी चांस आपके पास है, अभी भी आप कर सकते हो। थिंग्स आर अबाउट टू गेट गुड, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सुधार रहे हैं। सो यही बोलूँगा, विश्वास रखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, मैं आपको यही कह रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ शायद आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपके बॉडी, आपके माइंड एंड आपके स्पिरिट एक अलाइनमेंट के अंदर आ जाएंगे। और माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि दुनियादारी के बारे में मत सोचो। ये लोग बहुत बहुत तरीके से आपके सामने आएंगे, बहुत ऐसे पैराग्राफ लिखेंगे। असली स्पिरिचुअलिटी दिल के अंदर रहता है, असली स्पिरिचुअलिटी कोई फ्लॉन्ट नहीं करते, असली स्पिरिचुअलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो भागो मत, स्पिरिचुअल गोल को अचीव करने की कोशिश भी मत करो। स्पिरिचुअल गोल ऑटोमेटिक सेट भी हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कंप्लीट भी हो जाते हैं, सिर्फ आपको ओपन रहना पड़ता है। सो जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में सोचिए। जितना ओपन, जितना सिंपल, जितना ज़्यादा आसान आप अपने लाइफ को बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आसानी से माँ के करीब आप जा पाओगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिव चीज़ें नहीं है। और बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे कि आप एक पावरफुल हो, आप लेस पावरफुल हो। ये हमारे ह्यूमन जजमेंट है। माँ गुस्से वाली है, माँ बहुत शांत है, उन लोगों का कुछ ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर रीचिंग टू दैट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आपको लोगों के बात को बुरा नहीं लगता है, जहाँ पे आपका काम, क्रोध, लोभ ये सब नहीं आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ गॉड। चाहे वो 2 मिनट के लिए भी हो या फिर 2 सेकंड के लिए भी हो। सो उस कॉन्शियस माइंड को हमेशा लेके चलिए। डू नॉट जस्ट, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे, जस्ट आस्क योर परमात्मा के वाई यू आर इवन जजमेंटिंग एनीथिंग। क्या सच में वो चीज़ के जजमेंट करने के लायक हम हैं, या फिर वो चीज़ डिज़र्व करते हैं हमारे जजमेंट? नहीं ना। सो आई थिंक जितना ज़्यादा हो सके अंदर की तरफ देखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने पावर के बारे में सोचिए, वीकनेस के बारे में नहीं। आई थिंक माँ आपको वही चीज़ का डायरेक्शंस दे रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद जो फील हो रहे वो चीज़, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिबन। बहुत अच्छे से रहिए, अच्छे से डे को स्टार्ट कीजिए। मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, एंड एट द सेम टाइम अपने डे को और खूबसूरत बनाइए अपने अंदाज से। ये मेरा जो वीडियो है ये सिर्फ एक रेफरेंस है, आप ही को करना है आपके लाइफ को बेहतर, और आपके लाइफ का जो पार्ट है, जो पढ़ाई है, वही है आपके टेक्स्ट बुक। ये एक रेफरेंस बुक है। सो जो भी कीजिए अपने इंट्यूशंस के सहायता लेके कीजिए, और हाँ डेफिनेटली माँ के भक्ति को ऊपर भरोसा रख के कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय माँ दुर्गा काली का। अच्छे से रहिए।